जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेनमार्क में हर 4 साल के बाद फेमिनेल यानी जिसको उर्दू में बलदियाती इंतखाबात में इनका इनेकाद किया जाता है। और इसकी जो कैंपेन है ये इस वक्त दवा दवा है। और जैसे जैसे 18 नवंबर करीब आ रही है, इसमें और भी शिद्दत आती जाएगी। और क्योंकि नवंबर का आगाज़ हो चुका है, तो ये अब आखिरी मरहले में दाखिल हो। और ये जो आज की मीटिंग भी है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसके लिए आप सबको दावत दी गई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة इलाही और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरियां आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहिंदा हां दिने राती। ख्याले यार विच मैं मस्त रहिंदा हां दिने राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। इलाही और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं डॉक्टर अहमद 4 साल कारकर्दगी और अगले 4 साल का इंतखाबी मंशूर पेशकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सफ़र 4 साल पहले जो शुरू हुआ था, उसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि जब लास्ट टाइम इलेक्ट हुआ था तो हमें ये पोस्टें मिलती है। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता हो कि कहाँ वोट डालने हैं। Wanneer control voor die zowel die possibilities, zo zijn er zowel die military elder die zijn और उसमें ये पोस्टें मिलती है डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी मैंडेट मिलती है कंप्यूटर में, उसके हिसाब से आपको ये पोस्टें मिलती है। अभी आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में आपको बताना। 4 साल उधर बाद बैठा था, उधर 21 सीटें हैं टोटल कंप्यूटर के अंदर। ये आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ ताकि आपको भी हो पता चले कि 2009 से लेके आज तक जो भी पार्टी, उससे पहले भी लेकिन 2002 से लेके सोशल डेमोक्रेट की पावर में रही है और उनका ही कांग्रेस रहा है। हमारे पास उस वक्त 9 थी, आगे चले आप देखें 2013 में की 9 थी, 2017 में 9, 2021 में 7। अब ये 7 और 4 है, ये बनते हैं 11 है। 11 मैंडेट चाहिए जब भी एक बिल पास कराना हो। तो क्योंकि हमारे पास 7 सीटें हैं और 7 सीटें के साथ हमारी किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। जैसे कि आप
सोशलिस्ट पार्टी को ले ले या कंजर्वेटिव को ले ले, 7 और 4 ये हमारे लिए इनफ है। जो छोटी पार्टियां हैं उनको जाहिर बात है 11 तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादा पार्टियों की जरूरत होती है। तो ये था थोड़ा सा हमारे इलेक्शन प्रेस। और लास्ट टाइम हमारी सोशल डेमोक्रेट की 17 कैंडिडेट थे, 17, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल्लाह के फजल से आपकी दुआ से मैं नंबर 3 पर आया था। अभी जो पार्टी ने जो इस पीरियड 4 साल की पीरियड में जो काम किया है उसको टाउन से शुरू उनके ऊपर ये आपको ये भी बताता जाऊं कि जो सोशल डेमोक्रेट या कांग्रेस बंदे हैं, हमारे पास बजट रखे हैं। हमने बजट को दूसरी पार्टियों के साथ बैठ के और इस बजट को अप्रूव करना होता है। इसमें हमने टाउन से शुरू के लिए 270 मिलियन रेवेन्यू निकाला है। हमने 10 साल के लिए हो गए। स्कूलों से के लिए उन्होंने करना है 67 मिलियन उन्होंने किया हुआ। यंग के लिए 1.2 मिलियन एक्स्ट्रा है। स्मॉल फाइनेंस में ये है कि बच्चे जो हमारे लो इनकम वाले हैं उनके लिए उन्हें फीस ना देना पड़े, ज्वाइन नहीं करे, तो इसलिए उनके लिए भी पैसे निकाले उन्होंने। अब चलते हैं थोड़ा सा लेंस पॉलिसी और कम्युनल पॉलिसी की तरफ, क्योंकि काफी ये सवाल आया कि जी आपकी पार्टी ये करी है वो करनी थी। हमें जब हम इलेक्ट हुए थे कम्युनल पॉलिसी पे, तो हमने साइन करना होता है कि हम सिर्फ कम्युनल के बारे में बात करेंगे, लेंस पॉलिसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें फिर भी आवाम चाहिए। कुछ कम्युनिटी के हम मेंबर थे, 14 मेंबर थे, 9 पार्टी के साथ में अलग हो के हमने ये लेटर लिखा था अपने प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो गाजा पे हो रहा है उसके ऊपर आप हम मजम्मत करते हैं और इसके ऊपर हमें जुर्माना भी मिला। अभी तक आया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको बताते जाऊँ कि हम मुझे मालूम लेंस पॉलिसी और कम्युनल पॉलिसी में बहुत फर्क है। 4 साल पहले जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो कुछ जगह थे हमारे पास पहले से थे, और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इशू जो था वो पार्किंग था, मस्जिद का। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से, आपकी दुआ से, आपकी सपोर्ट से पहला जो इशू था छोटी पार्किंग का भी वो हमने हल किया अल्हम्दुलिल्लाह। 35 पार्किंग मिली है जैसे आपको मालूम है। आगे चले, ये प्रेस में भी आया था, अखबार वालों ने कहा था, पूछा था, क्योंकि लेबर की ये बहुत बड़ा इशू था हमारे लेबर के लिए। क्योंकि जुमे का मस्जिद है, हमारी बड़ी मस्जिद है, बहुत तादाद है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी बहुत तंजीम इंशाल्लाह बाकी आएंगे। ये एक केस था जो मैंने पर्सनली इसको उठाया था। मैंने इसलिए ये स्किल के पीछे पढ़ा हुआ था, ये नहीं कि सब किसी को ये नहीं मालूम कि इस्लामी वेब की तरह या कोई बोर्ड है, गूगल मैप तो सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में। लेकिन मैंने एक्नॉलेजमेंट लेनी थी कम्युनिटी में, क्योंकि अगर चर्चों के सामने हमारी मस्जिद और मराकश मस्जिद तीनों के ऊपर ये साइन लग सकते हैं। और सारी बाकी मस्जिदों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, बद्री मस्जिद वालों ने किया था, अमा वालों ने भी किया था। मैंने कहा मैं उधर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हमने बोर्ड लगवा ली, एक्नॉलेजमेंट करवा ली। ये जब मैं आया था 4 साल पहले, तो ये कभी पहले नहीं हुआ कि स्टीन ने कभी हमारे कांग्रेस का रमजान मुबारक या ईद मुबारक का मैसेज किया हो, ना ही किसी ने उसको कभी कहा है। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा देखो जरा हमारे मुसलमान बहुत है, तो हमें ये चाहिए कि हम कॉलेज करें, उनको ये लिख के थे रमजान मुबारक और फीस लो। एक उसके वीडियो भी बनाई थी, उसके ऊपर उसको थ्रेट किया था, थ्रेट कराया था उसको कि तुमने क्यों मुसलमानों के ऊपर किया था। लेकिन उसने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया और आया दूसरी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। ये साथ साथ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कौन कौन से काम जो है। एक जो हम मैकस है जिसको बोलते हैं एजेंडा जो था लास्ट टाइम, कि हम चाहते थे कि जो फ्लाई हमारे बुजुर्गों को मिलता है घर वो ऐसा हो कि खवातीन को खवातीन फ्लाई करें और मर्द को मर्द फ्लाई करें। और ये पहले नहीं था, में नहीं था, किसी भी कम्यून में नहीं है, स्टाफ की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खुआ फ्लाई आया हुआ है, ये प्राइवेट कंपनी है, मुस्लिम कंपनी है, और इसके थ्रू आपके अगर किसी जानने वाले हैं जिनको फ्लाई की जरूरत है तो आपको बताता जाऊं कि इनके थ्रू आप एक खवातीन फ्लाई स्टिल कर सकते हैं, और वो ही आपकी अपनी होगी, ये आपकी उम्र से डिसाइड आप कर सकते हैं इनके थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चाहते थे वो भी हो गया। तालियां बजा दें।
माशाल्लाह ये केस का हमारे पास आया। ये हमारी आंटियाँ हैं, क्लब था लंगो सॉइफर, आज जहाँ वो बेस कैंप बना, और साथ में आपके हमारे खादर भाइयों की जो मिसेस है उनका जो अंदूर ट्रेनिंग है जहाँ बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। और ये बिल्डिंग उन्होंने उधर बेस कैंप की वजह से उन्होंने कहा इनको कि आप इधर से चली जाएं। अब अल नूर जो है वो ट्रेनिंग फॉल्ट ऑफिस को बोलते हैं। अब उनको तो उन्होंने लुखेरा देने ही देने। अब रहेंगे हमारी आंटियाँ जो है, हमारी माई जो तभी फिर देते हैं। अब ये केस आया था, होमेस्टा को साथ का लेके गया था उनके पास, अंकल को बहुत अच्छी खातर दी, उसको कीची दी, खाना भी दिया। उसके बाद हमने अब जो चीज है नॉर्मल स्कूल में, उनको पक्की जगह हमने अल्हम्दुलिल्लाह ले दी। उधर एक आंटी को भी मिली है और एक उनको अनूर को भी मिली है, और आज के बाद उधर उनको अपनी फैसिलिटी मिली और पैसे भी उधर अल्हम्दुलिल्लाह मिले। ये जो चीजें होती है जब आपका कोई बंदा उधर अंदर होता है तो ये होगी। ये पहला केस था मेरा जब आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था ये, कि इन्होंने मुझे रास्ता किया, ये कहानी कर इधर एल्डरस्टन के बच्चों को उर्दू स्कूल पढ़ाती है, और इनके पास रेंट की जगह थी जंगल हिल के पीछे, तकरीबन 10,400 उनका रेंट था। और ये मेरे पास आए कि हमने डेढ़ साल हो गया, 2 साल हो गया, हमने अप्लाई किया हुआ कि हमारी फैमिली रूटीन हो जाए, हमें खेला मिल जाए, और वो हमें कम्यूनिटी वाले लिफ्ट नहीं करा रहे हमें। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। अभी मैं भी नया था उसमें, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट में ये हमारा केस था। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से 1 हफ्ते में इनको अप्रूव करवाया, और अब इनके पास रेस्का स्कूल में जगह है, किराया भी इनका बच गया है, और बच्चों को पैसे भी इनको मिल रहे हैं फीस काम में। अब ये एक एक्स्ट्रा केस आएगा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप तो मालूम है हम कमेटी में भी है मस्जिद में, सारी बात हम मस्जिद में जब होते हैं तो हमें इश्यूज भी दिखाई देते हैं अंदर। अब बाकी जो नमाजी आते हैं ठीक है, आगे नमाज पढ़ के जो जनाजा पढ़ के है जो भी चले जाते हैं, हम पूरी कमेटी में बैठे तो हमें इश्यूज नजर आते हैं। और सबसे जो इशू था बहुत देर से वो ये था कि हमारी खवातीन जब पार्किंग फुल हो जाती थी तो हमारी खवातीन को पार्किंग से, हमारी फर्स्ट हॉल से हॉल इट जिसको हम बोलते हैं मर्दों वाला, उधर से गुजर के जाके अपनी पार्किंग गाड़ियों के पास चले जाना था। और हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मन जो बाहर खड़े होकर अपने बातें गप्पे शप्पे लगा रही हूँ, जब हम उनको बोलते थे आप जरा पीछे हटे, हमारे खवातीन आ गई तो आगे से हमें बातें सुना गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी इजाजत दे दी है, आगे चलाए। ये अभी शुरू किया था काम, आज से तकरीबन 1 महीना डेढ़ हो गया। अब ये आज थर्सडे वाले दिन आगे चले, ये कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा काम रह गया, इसको भी देख के बच्चे चाह रहे हैं हम ओपनिंग की थी अभी जुमेरात वाले दिन। ये इधर से जाके आपको बिल्कुल फोर की तरफ बाहर जाके ये गली आ जाएगी, और इनफ है कि अगर किसी खवातीन अपने बच्चों के साथ आना है तो जहाँ से ये सेफ्टी होगी, बच्चों किस तरफ से जाएंगे, खवातीन किस तरफ से जाएंगे। अभी लाइटें और फैंस वगैरह लगेंगी थी, अभी 5 तारीख को मीटिंग है नेबर के साथ, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्तेमाल में हो जाएगी। खास तौर के रमजान के महीने में ये तो बहुत अच्छा होगा, इधर से भी लोग निकल जाएंगे और ट्रैफिक बच जाएगी, गाड़ियाँ भी ब्लॉकिंग नहीं है। ये भी इजाजत के बोर्ड से आगे वाले हिस्से के लिए ये तो अपनी जगह और दूसरे नेबर से नहीं। ये थे कुछ 2-4 काम जो अभी तक हुए हैं, और भी है छोटे छोटे है। ये अभी जो कांग्रेस है जिसको बोलते हैं, जो अगले पीरियड का हम इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से करेंगे। मैं सिर्फ आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम एज अ मुसलमान हम गवारा कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किसी मुसलमान को भी जलाया जाए? जवाब दो। नहीं ना जवाब नहीं ना हम देख सकते। चलिए आपको बता दें कि अगर एक शहरी एल्बर्टन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई शहरी एल्बर्टन का फौत हो जाए लिमिट से, या उसकी कोई फैमिली वाली नहीं, वाली वारस चीज को हम कहते हैं, और कम्युनिटी को वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो मुस्लिम है या कुछ भी नहीं है उसका, तो उसको आज जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो सबसे सस्ता कॉस्ट है। 11,500 करोड़ में
वो लेके उसको जला दिया है। ये हमें पता चला, मैंने और लोगन ने अपना जो तुर्किश मस्जिद का जो सदर है प्रेसिडेंट मेरे दिए गए, वो हमें जब ये मालूम हुआ तो हमने जाके अपने ये बिल अब भेज दिया उनको लिए। आज के बाद मैं ये चाहता हूँ ये बात आप सबको बताएं, दूसरे को मिलने वालों को बताएं, अपने कोलीगा को बताएं, और ये लॉ इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इससे फैलुस्टन की बात नहीं है, मुसलमानों की बात है। आज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी दुआ से कोई मुसलमान आज के बाद नहीं चलाया जाएगा मुसलमान, ये फैसला हो जाएगा। आगे चलिए। अच्छा, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फ्री ट्रायल बहुत बातें हो रही है फ्री ट्रायल की, लेकिन इतना इजी नहीं है फ्री ट्रायल करने की। तो जब ये देखा उसकी भी इकॉनमी चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट चाहिए उसके लिए, तो फिर हमने थोड़ा सा चेंजिंग लेके आए हैं। आज किसी ट्रायल एल्विस्टन में नमाज का कमरा नहीं है आज, तो वो हमने सबसे पहले वो शुरू करवाया, लेकिन उसको हमने नाम दिया स्टेलो होम मुल्ची फेथ में, ताकि ऑब्जेक्शन अगेंस्ट कहाँ से भी ऑब्जेक्शन ना। अब तो ये एक उधर क्रिश्चियन भी जा सकते हैं, आपने अगर यूके में गए आगे पीछे आपका हॉस्पिटल में देखा होगा, यूके का हो क्रिश्चियन का होता है, पुलिस का होता है, आपने मुसलमानों का। अब वो ये पहली दलील के बाद वो भी अपने ला देंगे, हमारे एल्विस्टन में कराने हैं। दूसरी बात जो हम भाई बात की है, और वो भी अभी 1 जनवरी के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि अगर आप क्रिसमस मना सकते हैं तो ईद क्यों नहीं आप मनाते? हमारे लोगों के लिए, तो हमारे मुसलमान के लिए ईद क्यों नहीं मनाते? और उसको उनका ये जवाब था कि मैं सोलस हॉल में बैठा हूँ बुधन में, तो हम उसके साथ डेली काम करते हैं, उसने ये कहा था हमें किसी को भी बताया नहीं है। तो उस पर हमने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं बताया, अब हम आपको बता रहे हैं, आगे चले मैं बताता हूँ साथ। अभी ये जो ईद पर जो बनेगा उसके लिए एक हॉनकॉल बनी जाएगी ट्रायल के लिए, हम बनाएंगे, तो हमें हमको बताएंगे हमारी ईद होती है, जुमे की नमाज पर होता है, उसके साथ साथ हम उनके साथ बात होंगी, हम एक फ्री को बनाएंगे एल्विस्टन में, खवातीन का बन गया, बस आप लोगों की अब जरूरत है, आपके काम चाहिए, आप में से जो फ्री है हम आपके साथ रब्ता करेंगे। अभी आप हाथ उठाए वो से फ्री है ठाले मुदा साहब वाले चौधरी अशफाक साहब, जोहेर साहब, पंजवेद और पीछे नहीं बुलवाता दिखाएंगे चौधरी लियाकत साहब, ये तो वैसे भी फ्री नहीं है मस्जिद के माशाल्लाह, पीछे भी आपको, चलो मैं आपके साथ रब्ता करता हूँ। ये ग्रुप बनेगा, खवातीन का बन गया, मर्दों का हमें चाहिए, जो हम आपको लिस्ट देंगे, और 3 समूह के घर जो घर पर है उनको जाकर हम विजिट करेंगे, जो भाई है उनके साथ जाकर विजिट करेंगे, अगर वो जुगन अपनी नमाज पर जाना चाहते हैं हम लेके आएंगे उनको, जो घर पर है अगर उनको किसी चीज की जरूरत है वो हम उनको लेके देंगे, हमें शॉपिंग की जरूरत है या वैसे बिल्कुल तो बात ये सेकेंडली जो अभी प्रोसेस में है और अभी भी चाहिए हम मुझे 2-4 आदमियों के लिए भी, ये एल्टा से है, ये हमारे राजा साहब है जिन्होंने कहा था मुझे, औरतों का तो ऑलरेडी है, मर्दों का रहना है। अभी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जोर की नमाज पर या दूसरी नमाज के टाइम पर मस्जिद आते हैं, लेकिन बहुत से बुजुर्ग हैं जो घर पर अकेले बैठे हुए हैं, जो मस्जिद में नहीं आते या मस्जिद में इसी वजह से नहीं आते, कुछ बातें उधर की होती है, उनके लिए क्लब खोला जाएगा, जो वो उनके मुताबिक अगर वो कहते हैं 1 दफा हफ्ते में या 2 दफा हफ्ते में फंडिंग मैनेज करूँगा उसको, और वो उधर जाके बैठे गपशप लगाए, एयर वाई देते, निजी देते, जो भी करना चाहते हैं उनके मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए भी हमें फंडिंग चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट करेंगे हम आपके साथ। कब्रिस्तान की बात तो पिछले 4 साल से चल रही है, और जैसे कि हमने पिछली दफा भी बात की थी कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, हमारे पास है स्कूल में जो हमारे बुजुर्गों ने खोली थी, और उसके उनके साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब उनके साथ मीटिंग हुई थी, क्योंकि मीटिंग हमारे डोमेस्टा के कंसोल पर हुई थी, और दोगल थे, मैल था, और उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव का नाम है उनका, लेकिन वो ऐसे था जैसे उनका एक माफिया ग्रुप जैसे बना हुआ था, तो उन्होंने कब्जा की हुई थी उस जगह पर, तो नहीं हमने नहीं देनी, हमने कीमत की नहीं बात करनी। मैंने फिर उनसे पूछा था, उनका सदर बैठा हुआ था, उन साथ एक उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा आपको मालूम है उधर लास्ट टाइम कब किसी को दफनाया गया? तो कहते नहीं है।
तो मैंने कहा आपकी मिनिस्ट्री की तरफ लिखा कि 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, वो भी नहीं आपने दी है। तो ये क्या है, आपको आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते, आपने चीज की जगह खोल दी उस वक्त और सिचुएशन। फिर अब कोरोना के बाद लोग इधर दफनाने बच्चे हमारे माँ बाप जब जानते हैं बच्चे उनके इधर है, हमें वो जगह चाहिए, हमें उसके ऊपर फैसिलिटी हम चेंज करें, उसको कीमत को नीचे लेके आए, 72 घंटे वाला रूल खत्म करें, 12 बजे के बाद हम दफनाना चाहते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी थी और कांग्रेस का इस बात को देख रहा था, सुन भी रहा था। तो जब वो उधर से गए तो मुझे कहता है उसकी मदद है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें मेरे वाले साहब के बारे में भी की थी, तो कहता मुझे समझ नहीं आती, उनके बारे में भी बात होनी थी। फिर हमने कांग्रेस से बात की, हमने कहा बात सुन, तेरे पास 2 साल है, 2 साल के अंदर, क्योंकि वो है 100 के नीचे है, जिसकी वजह से या हमें वो जगह दो, हमारे बंदे अंदर डालें ताकि हम उसको चेंज करें, नहीं तो हम एक नई जगह लेके दें ताकि हम उसको, तो इंशाल्लाह इस बहुत जल्दी इसके ऊपर भी काम होता है कि हम घूमने जाने की जरूरत ना हो इंशाल्लाह। अभी आपको जैसे मालूम है पर्सनल शुरू हो गया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ। आपके टेबलों पर भी पड़े हुए हैं, आपने ये जो बेल कॉल ये कॉपी है ये ना लेके जाएंगे, उधर जाके नहीं लेके आपने जाने। कल एक अंकल को मैंने दिखाया था, तो ये मैं ले जाता हूँ, ये डाल देता हूँ, दूसरा ले जाता हूँ, साहब का ये ना करें क्योंकि वो अलग हो जाए। ये आपके सामने टेबल जो पड़े हुए 18 ईयर्स का होना चाहिए आपको वोट देने के लिए, डजंट मैटर कौन सी नेशनैलिटी हो, पाकिस्तानी हो, यूरोपियन हो, डेनिश पासपोर्ट हो, ब्रिटिश हो, स्पेनिश, डजंट मैटर। डेनमार्क में 4 साल डेनमार्क है बस, ये एक रूल है मेरा। स्टार्ट हो गया 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को लास्ट डे है थर्सडे में, फिर 18 नवंबर को होगा स्कूल के अंदर जो जैसे आपको मतलब तो पहले पेपर होता है उसके ऊपर। तो जिन लोगों को ने अभी तक वोट नहीं कास्ट किया, अगर कोई रह गया तो प्लीज बाय इस बंदे से लेकर फिर जाए से लेकर 6 बजे तक खुला होता है, वैसे बंद होता है, और इसी भी गाँव सर्विस पे आप जा सकते हैं, या जब आप जाएंगे आपको जाकर उधर से एक टिकट देनी पड़ती है कंप्यूटर पर, फिर आपको एक साइडनोमा करके आपने वेट करना, आपका नंबर आएगा, फिर आपने शीशे का से आपका स्कैन करना है, उसके बाद आपको कम्युनियन वेलकम और एक रेडियो का मिलेगा। मैंने रेडियो की बात नहीं करनी क्योंकि मेरा उसके साथ नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो वो येलो पाएंगे। आपने ब्लू कार्ड है, ब्लू खोवैर पेन है, जिसके अंदर ये जो टेबल पर पड़े हुए हैं ब्लू वेलकम वाली ये मिलेगा। ये जब आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा जैसे आप दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो बॉक्स है उसके साइड से उधर आपने ए लिख, जो लिस्ट पे चाहे से पसीना हो छोड़ दें उसको, कुछ ना लिखे, आपको सोशल डेमोक्रेट देखने की जरूरत भी नहीं है। नीचे जाके आप अपना मेरा नाम खुद लिखना, जो लिस्ट भी होगी उधर भी होगा मेरा नाम, नहीं तो आपके पास ये कार्ड है, फोटोज भी है सबके पास, तो ये ऐसे करके उसको वापस डाल के फॉर्मेट के अंदर और स्टाफ को दे देना। अगर इसी वजह से प्रॉब्लम है, लिखने नहीं आता या मदद चाहिए, तो आप स्टाफ से मदद दे सकते हैं, वो आपके साथ जाके अंदर लिखते हैं। अगर आपसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, तो आपको दोबारा दे सकते, आप स्कूल 18 नवंबर को भी जाकर दोबारा दे सकते। तो इस पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, आप जाएंगे नहीं बस ये। और अगर आप ना गए, आप वोट अपना कास्ट नहीं करेंगे, तो ये आपके सामने एक मिसाल है। ये अभी फॉल्टो बच्ची क्या बोल रही है, आपको जो हमारे डेनिश पासपोर्ट होल्डर नहीं, ठीक है, यानी कि 4,30,000 अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम खत्म करें, ताकि हमारे जो नॉन डेनिश सिटीजन है, जैसे कि फॉल्टो करते हैं, वो इधर ऐसे ही रखना चाहते हैं। और ये कैसे रोक सकते हैं हम, कि हम खुद वोट कास्ट करें, अपने नेबर्स को लेके जाए, फैमिली मेंबर्स को लेके जाए, दोस्त अहबाब को बताएं। हमारी 37% रेशियो है कि हम जो फॉरनर है, खास तौर पे पाकिस्तानी है, कि वोट हम कास्ट नहीं करते। नहीं, हमारी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है, ये आपकी अमानत है, ये आपका फर्ज है, आपको वोट डालना चाहिए। आप लोगों को बताएं, आप वोट डालेंगे तो हम आपकी आवाज बन के स्ट्रॉन्ग अंदर बैठ के, हम अगर हम एक बिन पास नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसको रोक तो सकते हैं, सही है कि नहीं? तो प्लीज आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप जरूर वोट कास्ट करें,
इस दफ़ा हमने हमेशा एल्बर्ट्सगंज माशाल्लाह हमारा जो एल्बर्ट्सगंज शहर है पूरे डेनमार्क की नेशनल पर बहुत फेमस है। हमारी मसाजिद माशाल्लाह फेमस है। हम खुद इलेक्शन कैंडिडेट्स बहुत मशहूर है इधर। इलेक्शन कैंडिडेट से माशाल्लाह शहूर मिल गया इधर एल्बर्ट्सगंज का। फाइनली अब बस एक चीज़ का शहूर रह गया कि आप वोट जरूर कास्ट करें और वोट कास्ट कैंडिडेट को मत करें, वोट कास्ट करें काम को देख के वोट कास्ट करें। ये बरादरी सिस्टम खत्म करें प्लीज। ये नेबर ये दोस्त उसको दे अपनी मर्जी से वोट दे, लेकिन जरूर दे, लेकिन काम तो देखिए, तो आई को देखिए। मैं मोस्टली मैं देख रहा हूँ इधर हमारे खतीब की तरफ मर्द की तरफ देख रहा हूँ, टैक्सी बैंक से बहुत ज्यादा इधर हमारे वॉलमैन भी है, बिजनेसमैन भी बहुत है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास 7 या 9 टैक्सियां हो बिविलिंग हो और एक के पास एक बिविलिंग हो तो किसकी ज्यादा वैल्यू है? मुझे बस ये बता दें। अगर आप डिस्काउंट लेने जाते हैं, टाइम की डिस्काउंट लेने जाते हैं, किसी वर्कशॉप के पास जाते हैं, मर्सिडीज के पास जाकर हम बोलते हैं मैंने 7 गाड़ियां लेंगे, क्या आपको आपकी वो बात सुनेगा या जिसके पास एक गाड़ी है एक बिविलिंग उसकी बात सुनेगा? उसकी भी सुनेगा, नो सुनेगा, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है? सही बात है। इसी बात में ऐसे ही कम्युनिटी में ये चलता है, जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, जिसके पास इक़्तिदार है, वो ही वैल्यू पे होता है, वो ही काम करते हैं। दूसरों की बात हम सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमें उनको भी साथ देना। तो इसलिए आपसे गुजारिश है एक दफा फिर जरूर कास्ट करिए। जो रह गए हैं वो प्लीज जाके, और उस दिन 2 हफ्ते रह गए, 14 अक्टूबर इस हफ्ते भी है, सैटरडे को एक्स्ट्रा टाइमिंग है उसकी 10 से लेके 2 बजे तक। इस पर सुस्ती मत करें प्लीज प्लीज प्लीज, निकलें और दूसरों को भी करें, बताइए। और दूसरे जो कम्यून वाले हैं उनको भी बताएं, जो आपके दोस्तों है उनको भी बताएं कि जरूर वोट दें। अब हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ।